हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ काउंसलिंग की प्रोसीजर को, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या क्या स्टेप्स होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी एक एक स्टेप्स को जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप DME MP ऑनलाइन की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होने वाला है। इस पेज में आपको क्लिक करना है DME अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग पर। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट प्रोफाइल करके आपको ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल। अब जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपका नीट यूजी का रोल नंबर मेंशन करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सीक्रेट की का। अब ये सीक्रेट की क्या है? ये सीक्रेट की देखिए, यहाँ पर आपको समझाया गया है सीक्रेट की किस तरह से आपको बनाना है। सीक्रेट की एक 12 डिजिट का नंबर होगा जो आपके डेट ऑफ बर्थ और नीट के स्कोर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23/04/1998 और नीट का स्कोर है 358, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका जो ईयर है उसको लिखना है 1998। फिर उसके बाद आपका मंथ जो है 04, उसके बाद आपको डेट लिखनी है 23 और उसके बाद आपको आपका स्कोर मेंशन करना है। तो इस तरह से ये आपकी एक सीक्रेट की होगी, वो आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। आपको नेक्स्ट पेज पर जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स फिल करनी होगी। आपको कैंडिडेट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जिसमें आप आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कंफर्म ईमेल आईडी, दोबारा जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाला है आप दोबारा दूसरी जगह पे डालिए। नेक्स्ट आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ डालना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। एनी नंबर मेंशन इन फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आप अगर आपका आधार कार्ड डाल रहे हैं तो उसमें जो नंबर मेंशन है उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों डालनी होती है? क्योंकि आप अगर अपग्रेडेशन करवाते हैं या कुछ भी फीस से रिलेटेड जो चीज़ होती है आपको वो इस अकाउंट पर ही आती है। जैसे अपग्रेडेशन के टाइम पे आपको कुछ अमाउंट आपका रिटर्न मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको कुछ अमाउंट रिटर्न मिलता है, तो वो इस अकाउंट में आता है। तो आप यहाँ पर अपना खुद का अकाउंट ही डालिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरा अकाउंट डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप आपका खुद का ही अकाउंट डालिएगा। नेक्स्ट आप इसको अपडेट कर देंगे। आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल करें उसको प्रॉपर चेक करिए, उसके बाद ही आप अपडेट करिए। तो यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। फिर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर आपको एक OTP आएगी, 1 टाइम पासवर्ड, वो आएगा। उसके बाद आप आपका पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। अब याद रखिए, जो आपका रोल नंबर है वो आपकी आईडी है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो, ये दोनों चीज़ आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये भूल जाएंगे आप। आपको बार बार लॉगिन करना होगा, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, बार बार लॉगिन करना पड़ता है। तो आप आपकी जो भी आईडी और पासवर्ड है उसको सेव करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपने आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन DME UG 2021 काउंसलिंग। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो जाएगा और आप आपकी रिसिप्ट प्रिंट कर लेंगे। याद रखिए, रिसिप्ट प्रिंट करना नहीं भूलिएगा।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं सिमिलर उसी तरह से आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यही पेज दिखेंगे। आपको क्रिएट प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब आपको बाकी डिटेल्स डल चुकी है आपकी इसमें। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा, आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी है वो सभी आपको फिल करनी है। ये सारी आप इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, सारी जितनी कैटेगरी डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, सब कुछ आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देंगे। आप आपके मार्क्स डालेंगे, 12th के मार्क्स डालेंगे और उसके बाद इस डेटा को सेव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि काउंसलिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सो गाइज, जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम लगते हैं। काउंसलिंग के टाइम सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे नीट का एडमिट कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 11th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है वो, एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ अदर देन एमपी। तो ये आप अगर आपने नहीं बनाया है तो ये आप अभी बनवाइए। बस एमपी के अलावा किसी और स्टेट की डोमिसाइल नहीं है तो प्लीज़ आप अपना जल्दी से जल्द बनवाइए, क्योंकि ये आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में अपलोड करना है। अब ये कैसे बनता है, आप आपका ब्लॉक ऑफिस में जाइए, वहाँ पर नोटरी होते हैं, वहाँ पर जाइए और एक 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर ऑनलाइन जनरेट होगा। अब ये आप लिखवाइए कि एमपी की डोमिसाइल के अलावा मेरे पास किसी अन्य या अदर स्टेट की डोमिसाइल नहीं है, तो ये उसमें मेंशन किया होता है और वहाँ पे नोटरी की सिग्नेचर होती है। तो ये आप करवाइए क्योंकि ये आपको अपलोड करना है, तो जल्दी से जल्दी आप ये काम करवा लीजिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है पेरेंट्स की, और कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर या सैनिक कोटा से बिलोंग करते हैं तो वो आपको अपलोड करना है। तो ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करने हैं। नेक्स्ट आप इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आई हैव चेक ऑल द अपलोड इनक्लोजर्स केयरफुली, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव इनक्लोजर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपको इस तरह की एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो अब आपको यहाँ जाना है, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन में जाकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ चूज़ करना है कि आप पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या वॉलेट से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं। आप यहाँ चूज़ करिए पेमेंट का ऑप्शन और नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद इस तरह से एक रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट आप लोगों को ले लेना है। अब पेमेंट कितना लगता है, कितना अमाउंट होता है, तो वो कैटेगरी वाइज सभी का अलग अलग रहता है। तो आपके पेमेंट करने के बाद आपको ये प्रिंट करना है, क्योंकि ये पेज ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एमपी की डीएमई की काउंसलिंग में। तो इस तरह से आप आपकी कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर जो है उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका कैंडिडेट का प्रोफाइल भी बन चुका है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको ये शो हो रहा है। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेप होगी चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट में। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ती जाएगी उस तरह से ये ग्रीन होता जाएगा। तो आप देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप जब कल आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो सेम इसी तरह आपको दिखेगा वो पेज। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो कि कैसे समझ नहीं आ रहा हो, काउंसलिंग की कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही
बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती है, फिर वो करेक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप चीज़ों को अपलोड करिएगा। अब इसके बाद आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया है। कुछ ही दिनों में एमपी की मेरिट आ जाएगी। एमपी की मेरिट आने के बाद बहुत ही जल्दी जल्दी से सारी प्रोसेस होने लग जाएगी। तो बस अब आपकी एमपी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। जितना इंतज़ार था इतने दिनों से, वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स आती रहेंगी मेरे चैनल पे। लेटेस्ट अपडेट जो भी डीएमई की वेबसाइट पर आएगी मैं तुरंत अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स है आप पूछो, क्योंकि मैं सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।